हेलो एवरीवन। हम कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकालते हैं। सो CH डबल बॉन्ड O, CHOH/4 और CH2OH, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है विथ हाइड्रोक्सिलामाइन। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करते हैं, दैट इज NOH, और यहाँ हमारा क्या है, H2। ठीक है, सो ये हमारा हो गया हमारा हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो वो वहाँ क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। मतलब ये जो हमारा H2 है ये, और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और ये अगर निकलेगा तो बाकी NOH ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, इसकी जगह जो ग्रुप मिलता है वो मिल जाता है हमको CH डबल बॉन्ड NOH। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम बाय 4, और ये हो जाएगा CH2OH। सो इसका नाम होता है ग्लूकोज ऑक्सीमीन। ठीक है, सो ये पहली रिएक्शन है विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, जिसमें हमने क्या किया, कंडेंसेशन किया है, सिंपल। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ होती है, दैट इज HCl। अब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमको क्या मिलता है कि ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और फिर CN जो है वो कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो हमको इसके वजह से जो कंपाउंड मिलता है वो होता है कार्बन हाइड्रोजन, हियर OH, हियर CN और CHOH/4, और ये हो जाएगा हमारा CH2OH। तो इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन। ठीक है, नाउ थर्ड रिएक्शन जो होती है वो होती है डाइमिथिल सल्फेट एंड अल्कलाइन के साथ। ठीक है, सो हम इसमें यूज करते हैं डाइमिथिल, दैट इज CH3/2, और सल्फेट मतलब SO4, और अल्कली मीडियम यूज करते हैं, दैट इज NaOH। तो इसमें क्या होता है कि ये जो OH ग्रुप है, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाते हैं विथ मिथिल ग्रुप। ठीक है, यहाँ जितने भी OH मिलेंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे, और हमको मिलेगा यहाँ, दैट इज, हम OH नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है CH3 ग्रुप। तो हमें जो कंपाउंड मिलता है यहाँ वो मिलता है ये CHO वैसे के वैसे, और हमको मिलता है CHO, और हाइड्रोजन की जगह हमें मिलता है CH3/4, और ये CH2O, और ये हाइड्रोजन की जगह यहाँ मिलता है CH3। इसका नाम होता है पेंटा मिथिल ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएक्शन करेंगे एसिटिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जो होगा वो रिएक्ट करेगा एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? एसिडिक अनहाइड्राइड, दैट इज CH3CO/2, और ये हो जाएगा हमारा O। तो ये हो जाएगा हमारा एसिडिक अनहाइड्राइड, दैट इज इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है एसिटिलेशन। एसिटिलेशन रिएक्शन हमने हीट किया है, तो हमको इसमें क्या मिलता है, इसमें हाइड्रोजन की जगह ये ग्रुप अटैच हो जाता है, तो हमको मिलेगा CHO एज इट इज, और यहाँ हमको मिलेगा CHO, और ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, दैट इज COCH3/4, और ये हो जाएगा CH2O, और हाइड्रोजन की जगह यहाँ हो जाएगा COCH3। इसका नाम होता है पेंटा
एसिटिल ग्लूकोज। उसके बाद में कि ग्लूकोज जो होता है वो बिहेव करता है वीक एसिड के साथ और फॉर्म करता है मेटालिक सॉल्ट। दस ग्लूकोज फॉर्म अ कैल्शियम ग्लूकोसेट व्हेन ट्रीटेड विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करके देखेंगे। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो जो बदलाव आता है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा CHO, ये हो जाएगा हमारा CHOH/4 और ये हो जाएगा हमारा CH2O। यहाँ हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अटैच, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ग्लूकोसेट। ठीक है, सो सिंपल जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमको यहाँ देखने कि हम रिएक्शन करें तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ CaOH अटैच हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि रिडक्शन करना है हमको ग्लूकोज का। ठीक है, सो हम यहाँ देखते हैं रिएक्शन रिडक्शन की। तो हमारे पास है ग्लूकोज दैट इज CHOH/4 और ये हो जाएगा हमारा CH2OH। क्या है ये, ग्लूकोज है। हम क्या करने वाले हैं, रिडक्शन रिएक्शन देखने वाले। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हमने NaHG डाला, ठीक है, दैट इज सोडियम अमालगम डाला और वाटर डाला, तो इसकी वजह से हमें सॉर्बिटॉल मिलता है। क्या मिलता है, सॉर्बिटॉल दैट इज CH2OH। ये हो जाएगा हमारा CHOH/4 और ये हो जाएगा हमारा CH2OH। मतलब अल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन रिएक्शन है, तो इसका नाम क्या होता है, सॉर्बिटॉल होता है, सॉर्बिटॉल। नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं HI विथ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है यहाँ कि जब हम रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको सिंपल अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब यह हो जाएगा हमारा CH3, ये हो जाएगा हमारा CH2/4 और ये हो जाएगा हमारा CH3 दैट इज N-हेक्सेन। N-हेक्सेन। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा कि ग्लूकोज जो होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे ब्रोमीन वाटर, और क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म करेगा। वही अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वो रिएक्ट हुआ तो ग्लूकेरिक एसिड दैट इज सैक्रिक एसिड फॉर्म करेगा। और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर उसने रिएक्ट किया तो वो फॉर्म करेगा ऑक्जेलिक एसिड। सो ये तीनों रिएक्शन हमको क्या करनी है, देखनी है। तो पहले हम लिखते ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दैट इज CHOCHOH/4 और ये हो जाएगा हमारा CH2OH। ये हो जाएगा हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन पहले हम ब्रोमीन वाटर के साथ देखेंगे, Br2 वाटर। ठीक है, तो हमको मिलेगा COOH, ऑक्सीडेशन हो गया, बाकी वैसे के वैसे। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया एसिड में और हमको मिला यहाँ ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट हम क्या करते, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते, तो हमको मिलता है COOH, यहाँ COOH/4 और ये भी हो जाता है COOH। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। और अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड लिया नाइट्रिक एसिड, एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया HNO3, तो हमको मिलता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ COOH दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। तो ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। सो हमको पता है कि ग्लूकोज में क्या होता है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है,
सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, ग्लूकोज जो होता है वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसके पास क्या है, CHO ग्रुप है। सो ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करता है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट को, ठीक है। सो ये किसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस ग्लूकोज, रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि फेलिंग टेस्ट क्या होती है और टोलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या होती है, ठीक है। सो हम वन बाय वन देखते हैं उसको। सो पहला है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। सो फेलिंग सॉल्यूशन इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट with sodium potassium titrate. The latter prevent the precipitate of copper hydroxide due to the formation of complex. When glucose is warmed with the failing solution, reddish precipitate of copper oxide is obtained and glucose is oxidized to gluconic acid, ठीक है। सो बेसिकली फिलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, CHO, ये हो जाएगा हमारा CHOH/4 और ये हो जाएगा हमारा CH2OH। फेलिंग सॉल्यूशन लिया जिसके वजह से हमको मिला है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें क्या होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है कॉपर सल्फेट विद द सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट होता है, ठीक है। और लास्ट में जो प्रेसिपिटेट हमको मिलता है वो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का। अब ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके बनाता है क्या, ग्लूकोनिक एसिड, दैट इज COOH CHOH/4 और ये हो जाएगा हमारा CH2OH। सो ये हो जाएगा हमारा ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। और हमको मिलता है Cu2 कॉपर ऑक्साइड मिलता है, जो हमको रेड PPT देता है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है, ठीक है। सो अगर हमको ये टेस्ट मिल रही है, अगर हमको रेड कलर मिल रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोनिक एसिड, और हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है कि नहीं, अगर चेक करना है तो हम उसमें क्या करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे और वो कंपाउंड अगर रेड PPT दे रहा है तो वो तभी देगा जब ये रिएक्शन फॉर्म होगी, जब ग्लूकोनिक एसिड प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है हमारे पास, ठीक है, पहले ग्लूकोज दिखा देते हैं, CHO, ये CHOH/4 और ये हो जाएगा हमारा CH2OH, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जो होगा वो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। अब टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, दैट इज AgOH, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgOH के साथ तो हमको मिलता है ग्लूकोनिक एसिड, दैट इज COOH CHOH/4 और ये हो जाएगा हमारा CH2OH प्लस 2 Ag प्रेसिपिटेट, दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो हमको एक सिल्वर कलर का थोड़ा सा शाइनी ऐसा कंपाउंड मिलेगा, अगर वो मिल रहा है तो भी हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कंपाउंड ग्लूकोज का है। सो ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होता है, सिल्वर मिरर फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये दो टेस्ट है ग्लूकोज की। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फिनिल हाइड्राजिन के साथ, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोज है, हमने क्या लिया कि इसका रिएक्शन हमने किया एक्सेस ऑफ फिनिल हाइड्राजिन के साथ, तो ये हमारा फिनिल हाइड्राजिन है। इसमें क्या होगा, सिंपली ये O2 और ये H2 रिमूव हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, सेम यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और हमको क्या मिलेगा, ये जो कंपाउंड है ये पूरा अटैच हो जाएगा इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, हम देख सकते हैं
ठीक है। इसका नाम क्या होता है? डाइफिनिल हाइड्राजोन, जिसको हम ओसाजोन भी बोलते हैं। तो ये सब थी रिएक्शन विद ग्लूकोज।